महबूब ने फरमाया नहीं, मेरा फैसला यही है। हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में एक बाग आया हुआ था, तो महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा जी आपको कोई और बाग दे देते हैं, ये वाला बाग वापस कर दें। सीधी सादी बीबी थी, नाज था कि मैंने हुजूर की खिदमत की है बचपन में, नाज था। कहने लगी मैं तो नहीं वापस करती, ये नाज है, वरना हुजूर को कोई इनकार कर सकता, मैं तो नहीं वापस करती। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अम्मा जी ये आप क्या कह रही हो? हुजूर फरमाने लगे आयशा आप खामोश हो जाए, ये बुढ़ापा है, उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं। आप यकीन करें कई दफा बूढ़े बेचारे ना दर्द से बात नहीं बताते किसी को, वो कहते हैं क्या करें, कपड़ा उठाएं ताकि पेट नंगा हो जाए, कैसे बात करें। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम अम्मा जी के करीब गए, कहा अम्मा जी मेरे साथ चलो, एक दफा बाग देख तो लो। हुजूर साथ लेके गए, एक बाग दिखाया तो कहने लगी नहीं नहीं मैंने नहीं लेना, ये मुझे मेरे वाला ठीक। हुजूर ने फिर दूसरा दिखाया, कहने लगी ये भी नहीं मुझे पसंद। महबूब ने तीसरा दिखाया तो कहने लगी ये तो मेरे वाले बाग से भी प्यारा है, ये मैं ले लूंगी। जब वो मुस्कुराई तो हजरत आयशा कहती है मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिल ना राजी हो गया है। ये तरीका है मेरे अजीज, थोड़े एहसासात तो पैदा करें, थोड़े अपने जज्बात। कितनी खुदगर्जी वाली जिंदगी है कि मुझे सिर्फ मेरा ही ख्याल है, और जो जहां बैठा है ना, पता है हम परेशान ज्यादा क्यों हैं? मैं मौलवी हूँ तो मैं सारा दिन यही तकरीरें करता हूँ, लोग मौलवियों की इज्जत नहीं करते, लोग मौलवियों की इज्जत नहीं करते। तो मैं कहता हूँ छोड़ें ये रट्टा, इज्जत मांगने की क्या जरूरत है? अब मिन्नत मांग के इज्जत करानी है, छोड़ें, कोई जरूरी है? मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इज्जत करनी शुरू कर देता हूँ। मैं करता हूँ ना 15-20 उलमा की इज्जत, चलो हम आपस में शुरू कर लेते हैं, तो खुद ब खुद बाकी भी मसला ठीक हो जाए। बूढ़े लोग हर वक्त शिकायत करते हैं इज्जत नहीं की जाती, इज्जत क्यों आप भीख मांगते हैं? क्या जरूरत? प्यार देना शुरू करें, रोज बरोज मुतालबा करना कि मेरी खिदमत करो, मेरे पीछे चलो। इससे तो दिक्कत पैदा होती, इंसान तकलीफ में रहता। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ख्याल रखते, छोटे छोटे बच्चों के जज्बात का भी ख्याल करते, बूढ़ों के जज्बात का भी ख्याल करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के बारे में ऐसा नजरिया रखते कि जिससे कौम को सुकून होता, दिलों के अंदर इत्मीनान पैदा होता। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते एक दिन घर में तशरीफ फरमाते और तबीयत मुबारक में ना बड़ी, मैं देख रही थी कि बड़ा हशाश बशाश है सरकार का मिजाज, बड़ी खूबसूरती। आज गमे उम्मत में हुजूर उस तरह परेशान नहीं जैसे अक्सर होते हैं। आप फरमाती हैं बातें चल रही थी तो बैठे बैठे हुजूर फरमाने लगे कि आयशा मैं तुम्हें बताऊं तो मुझसे राजी कब होती हो और नाराज कब होती हो? कहते मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज। फरमाया चल सुन तो लेना, सुन तो लेना, जरा बात सुनना, जरा सुन तो ले, सुनना। अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती हो, जरा एहसास की शिद्दत देखी, लफ्जों और जुमलों का ख्याल रखना, सामने वाले उसे आसानी देना। नबी करीम सल्लल्लाहु, देखे ना, मैं नहीं परवाह करता जी, अब बीबियों की बातें कौन सुने, मैं नहीं परवाह करता जी फलाना तो अनपढ़ है, लेकिन जो हमें हुजूर ने ज़ौक दिया जीने का, जो तसल्ली दी हमें जिंदा रहने के लिए, जो हमें कहा कि ये चीज तुम्हें जवान करेगी, ठंडा रखेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम ना कभी कभी कसम उठाती हो। कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब तुम थोड़ा बहुत नाराज होती हो ना कि किसी और ज़ौजा के पास वक्त ज्यादा गुजर गया है, तो फिर तुम पता किस तरह कसम उठाती हो? तुम कहती हो मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब तुम राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। और मैं मुझे पता है। जनाब आयशा कहती है मैं रो पड़ी, मैंने कहा महबूबा बात बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन कुर्बान जाऊं यहाँ तक ख्याल रखते हैं आप, हुजूर यहाँ तक एहसास आता है, यहाँ तक। फरमाया मुझे पता होता है कब तुम्हारा जज्बा क्या है और कब तुम्हारा रंग क्या है। दोस्तों ये चीजें जब निकल जाती हैं ना मिजाज से, फिर आसानी हो जाती है। लेकिन वो हमारा अपने आप को पसंद करना, अपनी तबीयत पे नाज करना, अपने आप को देखते रहना और अपनी तामीर में इतना गरक होना कि बाकी सारी खूबसूरतियों से भूल ही जाना, सरफ नजर ही कर लेना। थोड़ा थोड़ा प्यार बांटे। इतना ऊपर खड़े होकर नीचे देखोगे तो हर चीज छोटी नजर आएगी, कभी कभी नीचे खड़े होकर भी ऊपर देखें, इंशाल्लाह बड़े बड़े कद वाले लोग दुनिया में मिलेंगे, बड़े बड़े कद वाले। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी कामिल पीर नहीं मिलता। मैं क्या नहीं मिलता, वैसे बंदे दी जेब में ढेर सारे हों तो फिर कामिल पीर किवें मिले? और 2 MA वो कर जाए, चाहे सैफलियों में ही पास कर जाए, फिर कामिल पीर कैसे मिले? वो हो चौधरी साहब और उसको पीर मिल जाए। इन 3 बंदों को पीर मिलता, उसके लिए तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है ना जी।
पहले ही जो बर्तन भरा हुआ हो तो उसमें पीर साहब क्या डालेंगे, कोई खाली होगी तो शय अंदर आएगी ना। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा लेवल। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साहब गुजर रहे थे तो एक बच्चा ना, हमारे देहातों के बच्चे जो होते हैं ना, वो उनका अपना स्टाइल होता है और वो बड़े मस्त लोग होते हैं। असल मज़ा वही बच्चे उठाते हैं जो देहातों के, वो जो ज़िंदगी गुजारते हैं बड़ी शानदार होती है। मैं आपको तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, मैंने देहात भी खोल के देखे और शहर भी सारे देखे, इल्ला माशाअल्लाह ढेर सारे शहर मैंने देखे। और मैंने उसमें देखा है कि ज़्यादा सुखी यही बच्चे रहते हैं जो मिट्टी में भी कभी कभी दौड़ते हैं, जो सुन लेते हैं थोड़ी बहुत। आप यकीन करें कि सारे गाँव के बूढ़े ही दादा होते थे और सारे ही चाचे होते थे और सारे, अब तो रट्टा बन गया, अब तो मसला ख़राब हो गया, अजीब सी उलझन लोगों ने पैदा कर दी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो एक बच्चा बेरी को रोड़े मार रहा था, तो रोड़े सारे जमा कर दिए और मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। और ये बच्चे गांव के जब ये फायरिंग करते हैं ना बेरी पे, तो ये रोड़े पहले जमा कर लेते ताकि फिर बेदरेग बगैर रुकने के अपना काम करते रहे। तो मार रहा था तो हजरत शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी गुजरे, मुरीदीन साथ थे, तो एक दो रोड़ा ना हजरत को भी लग गया। तो फरमाने लगा, पुत्र जरा ख्याल करना, मैं बूढ़ा आदमी, इस उम्र में तो जख्म भी ठीक नहीं होते। उसने बच्चे ने पलट के देखा तो जानता था ना कि चाय से केतली ज्यादा गर्म होती है, मुरीद मारेंगे। उसने दौड़ लगा दी, भागा और सरपट दौड़ा। और जब वो तेजी के साथ दौड़ा ना, तेजी के साथ, अल्लाह अकबर, तो ख्वाजा साहब ने भी मुरीदों से कहा इसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, दौड़ तो क्यों? कहने लगा, जी दो हरफी बात है, आप मारेंगे, आपके मुरीद मारेंगे, रोड़ा जो लग गया। क्या अंदाज है बुजुर्गों का, प्यार बांटने का। ये चीज़ें इंसान को बड़ा मीठा रखती है। आप यकीन करें, प्रोटोकॉल से निकल आए, आप सौखे हो जाएंगे, आसान जिंदगी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, वैसे तू कर क्या रहा था? कहने लगा, मैं रोड़े मार रहा था बेरी को। तो फरमाया, बेरी तुझे जवाब में क्या देती है? कहने लगा, जी वो तो फल देती है। तो आप फरमाने लगे, तू शमसुल आरिफीन को बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? आप उतर मेरे सीने से लग, और जो फल मैं तुझे दूंगा ना, पहले कभी ना किसी ने दिया होगा। थोड़ा लेवल तो नहीं देखे ना, हमारे बच्चे बड़ी आसानी से कह देते हैं मेरे गांव के लोग जाहिल हैं जी सारे। तो मैं कहता हूँ, जाहिल को जाहिल कह के जान छुड़ाना तो आसान काम है, ये तो आसान काम है, पर जाहिल को पकड़ के आलिम बना देना, ये मदीने वाले रसूल का तरीका है। वो जहाज में जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं वो इस बात को जरा आसानी से समझेंगे कि जो हमारे देहातों से लोग जाते हैं ना उम्रा करने, अक्सर गरीब लोग होते हैं, कई तो बेचारे कमेटियां डाल के जाते हैं। तो वो जब चढ़ते हैं ना जहाज पे, तो बच्चा पढ़ा लिखा बैठा हो, तो बाबा जी को नहीं पता होता, तो वो सीट नंबर कैसे देखना है, तो बैठ जाते हैं जहाँ जगह मिले, समझते हैं बस ही है। तो बच्चे तनकीद कर रहे हैं, साढ़े पिंड के बंदे नहीं सियाने हो सकते, देखो इन्होंने बस ही समझा हुआ, और हंसते हैं, फबतियाँ कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ, यार तू अगर पढ़ा लिखा होता ना, तो तू दरवाजे पे जाके बाबा जी का हाथ थामता, फिर तो सीट नंबर दे के उन्हें बिठाता, हाथों पे सीट बेल्ट बांधता, फिर पानी की बोतल देता, और फिर कहता, हुजूर बुजुर्गों मैं फलानी जगह बैठा हूँ, मेरी जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज दे लेना। पढ़े ना बुखारी मुस्लिम। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, नजरानी चादर हुजूर ने ओढ़ी हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, जनाब फारूक आजम भी साथ हैं। तो कहते हैं पीछे से एक शख्स ने ना हुजूर की वो चादर, उसमें सुर्ख धारीदार तारे थी, तो पकड़ के ना उसने चादर हुजूर की खींची, तो वो जो चादर थी वो हुजूर के गले में फिर गई। फरमाते मैं वो तकलीफ महसूस कर रहा था, तो वो खींच के ना चादर, तो कहने लगा मैं कुछ मांगने आया। तो दरवाजा जोर से खटखटाए, उसे भीख देते हो? तो दौड़ जा, दरवाजा तोड़ेगा। लेकिन हदीस के लफ्ज़ हैं, फलतफ़ता इलैहि फदाहिक। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, जब मुस्तफ़ा करीम ने उसकी तरफ देखा तो हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। यहाँ मुस्कुराना कमाल है। आला हज़रत बरेलवी कहते हैं, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने तवज्जो की तो मुस्कुराए। फरमाया क्या लेने आए हो? कहने लगा भिखारी हूँ, कुछ लेने आया हूँ। चादरें खींच के मांग रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिया कितना? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। नबी करीम ने फरमाया, ये दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसे दे दो।
दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसे, वो आया था तो उसे अदब अदाब भी नहीं आते थे, मांगने का तरीका भी नहीं आता था, लेकिन गांव गया तो जाके दीन का मुबल्लिग बन गया। क्या तबलीग करता है, कहता हो लोगों गुर्बतों से परेशान लोगों आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मदीने ले चलूं। मेरे रसूल इतना देते हैं कि गुर्बत का डर भी निकल जाता है। जब तबीयत के अंदर इंसान के एक मिजाज बन जाए ना, आप यकीन करें ये बड़े ठंडे लोग, मस्त लोग, परवाह कोई नहीं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जिंदगी में जो दूसरों को सीधा करते करते ना खुद बड़े टेढ़े हो गए, हालात खराब हो गए। इमाम अहमद बिन हंबल वो रवायत लाए हैं, जब एक शख्स ने आकर हज़रत उमर से कहा था मैं तकरीर करना चाहता हूँ, तो फरमाया तू ना करना। उसने कहा हुज़ूर मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्यों ना करूँ। फरमाया जब तू मिंबर पे बैठ के वाज करेगा तो बहुत सारे लोगों को गुनहगार भी तो समझेगा ना, तो तेरा अपना क्या बनेगा, ये भी तो बता ना। तो फिर तेरे अंदर के लेवल का क्या बनेगा। अपने आप को ना इन कबाहतों से, अगर आपके कपड़े ठीक नहीं, आप सुकून में नहीं है, तो आपके अंदर मैल हो तकब्बुर की, हसद की, गीबत की, चुगली की, और सबसे बड़ी बदगुमानी की, बुरा सोचने की, फिर आप कहें कि मैं सुकून। आप यकीन करें हमारा कोई मुखलिस दोस्त इसलिए नहीं होता कि हम किसी को मुखलिस समझते ही नहीं। हमारे जमाने में सच्चा इसलिए कोई नहीं कि हम किसी को सच्चा समझते नहीं। हमें बुजुर्ग इसलिए नहीं मिलते कि हम किसी को बुजुर्ग, नाराज ना होना, मेरी बात पे गौर करना। हमारे यहाँ इसलिए कोई हमारा हमदर्द नहीं कि हम किसी को हमदर्द, हमारे बंदे को तो दुकानदार कह रहे हैं, हर बंदे को तो झूठा कह रहे हैं, हर बंदे को तो धोखेबाज कह रहे हैं, हर शख्स तो हमारी नजर में जाहिल है, हर आलिम तो माअज़ल्लाह हमारी नजर में बेअमल है। तो जब इस कदर ज्यादा हमारा ज़हन बुरा हो जाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म, इतना बुरा सोचेंगे तो फिर तो हुजूर ने फरमाया नहीं कि अल्लाह तुम्हारे गुमान के करीब है। इस तरह का गुमान करते हो रब भी वैसा ही बन जाता। तो अपनी सोचों को सुथरा करें, अपनी तबीयत में नरमी लाएं। आप अच्छे बंदे ढूंढने मिलेंगे तो रब आपको ढेरों बंदे अता करें। अपने आप को कमजोर ना करें, कभी छोटा ना करें, छोड़े अपनी निजी मजलिसें भी पाक करें, साफ सुथरी करें और खूबसूरत करें, और अपनी जो खलवतें जलवतें उनमें मेहनत करें। अपने से दूसरों को अफजल जानना सीखें, लोगों का इकराम करना सीखें, आदाब सीखें, और लोगों के बारे में अच्छी गुफ्तगू करनी सीखें। आप यकीन करें ये काम आप किसी के लिए करके देखें, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था, हजरत जी मेरा दिल बड़ा बेसुकून है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तभी इस वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं कोशिश करूँगा इससे और अच्छी वीडियो बनाने की। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।